मैडम मुझे टीवी पे आने का कोई शौक़ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये रात से हम देख रहे हैं कि 249 रुपये 80 पैसा गवर्नमेंट रेट बता रही है। अभी मैंने तेल डलवाया तो मैंने उससे पूछा है कि भाई आपने 250 रुपये 50 पैसे कैसे रेट दिया? कोई पूछने वाला नहीं। आप अपने चैनल को बताएं, इंतज़ामिया को बताएं कि चलो गवर्नमेंट तो बढ़ा दिया, वो तो लोगों का खून पी रही है गवर्नमेंट। अब जो इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर है इलाका वाइज, यही नहीं कि इस कंपनी ने किया, हर कंपनी ने ये रेट बढ़ाए हुए हैं। तो इंतज़ामिया की तरह वो देखे, कम से कम इनको कंट्रोल कर लें। पब्लिक तो पहले ही मरी हुई है। अगर ये तेल महंगा हो गया तो इसका असर हर चीज़ पर पड़ेगा। किसी भी चीज़ पर ले जाएँ, ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ेगा, उसके बाद जो भी चीज़ आदमी ट्रक पे लाए, वैगन पे लाए, गाड़ी पे लाए तो वो कराए। अब कल देखें तेल कल बढ़ा है, ट्रांसपोर्टर ने किराया भी बढ़ा दिया। जो पिंडी का किराया लाहौर से था 2400, अब उन्होंने 3000 कर दिया। इसी तरह दूसरे सेक्टर पर चले जाएँ तो उन्होंने तो फ़ौरन कर दिया। अब जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनका क्या बनेगा इस मुल्क में? तो होना तो ये चाहिए। हमें नज़र ये आ गया है कि यहाँ कोई हुकूमत नहीं है और ऊपर से नीचे तक करप्ट माफियाज बैठ। करप्ट माफिया। अगर करप्ट माफिया ना हो तो ये हालात नहीं है। इसी वजह से ये इतने हालात ख़राब हैं कि करप्शन कर रहे हैं, उन्हें किसी का कोई ख्याल नहीं। वो अपने घर भर रहे हैं, अवाम का कोई नहीं सोच रहे। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा मुदब्बर भेज जो मुल्क का खैर खाओ। ये मुल्क के खैर खा नहीं नज़ा रहे। किसी को भी ले लें, किसी पार्टी को भी ले लें, मुल्क के लिए नहीं सोच रहे। अगर कोई सोच रहा है तो उनकी टांगें तोड़ दी जाती हैं, उनके बाजू तोड़ दिए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। ये होता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इनके मीटर चेक करें, उस पर कैमरा मारें, फिर आप बताएं कि ये कुछ हो रहा है आपकी आंखों के सामने। ये 70 रुपये का फ़र्क मुझे ज़्यादा फील हुआ है कि कल से मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि 249 रुपये 80 पैसे रेट है और ये 70 रुपये से किस चीज़ का ज़्यादा ले रहे हैं? इनको कोई पूछने वाला है या नहीं?